श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं, बोले धर्म प्रोज्झित, प्र उपसर्ग है, उज्जित माने होता है साफ कर देना, फेंक देना, झाड़ू लगा देना। धर्म में से जो भी कूड़ा करकट था वो भी निकाल करके रख दिया है। सीधी भाषा में आए तो वेदव्यासी ने कितना सरलीकरण कर दिया, कितना सरलीकरण कर दिया। बोले धर्म में भी कूड़ा करकट न हो, कचरा न हो, साफ सुथरा धर्म हो। कूड़ा करकट क्या है? विविध प्रकार की जो वासनाएं हैं, कामनाएं हैं। हम लोग भागवत कथा कराते हैं, हमारे मन में 1000 इच्छाएं प्रकट हो जाती हैं। हे भागवत मैया, हमारा जो काम है जाए हम तुम्हें करवा देंगे। ऐसा लग रहा हो जैसे भगवान पे एहसान कर रहे हो। भगवान कब कह रहे हैं कि तुम ही करवाओ? भगवान किसी से नहीं कहते। भगवान ने जब सृष्टि की रचना करी तो केवल 3 सूत्र दिए, कर्म, अकर्म और विकर्म। तुम स्वतंत्र हो जाओ, मैंने तुम्हें जन्म दे दिया, जैसा करोगे वैसा पाओगे। पर कोई भी धर्म कार्य करते हैं, सवेरे सवेरे जग करके 4 बजे एक गंगा सागर में जल भर करके आएंगे, भोले बाबा पे डारते वही 1000 कामनाएं सुना देंगे। भोले बाबा हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो काम हो जाए। 1 लोटा पानी के बदले में 1000 काम। वही किसी व्यक्ति से हम काम कराते हैं, दिन भर काम कराते हैं, तो उसको मजदूरी भी तो देते हैं। जो जगत को देने वाला है सब कुछ, उसकी सेवा भी तो निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। तो ये करकट, ये कूड़ा, ये जो वासना है, इसको हटा दिया। धर्म प्रोज्झित कई तवोत्र परमो। ये परम धर्म कौन सा है? बोले निर्मत्सराणाम, जो निर्मत्सरी है, जिनके भीतर का मच्छर मर गया है। आप कहोगे महाराज भीतर भी मच्छर होता है? बोले हाँ होता है, पर भैया ध्यान देना, भीतर वाला बाहर वाले से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। बाहर वाला तो दिखाई भी पड़ता है, उसकी व्यवस्था भी आप कर लोगे, कूलर लगवा लोगे बड़े बड़े। देखो मरैया जी ने आज 2-2 बड़े बड़े लगवा दिए, मच्छर आ नहीं सकता था। तो बाहर वाले को तो भगा दोगे, पर भीतर भी होता है एक मच्छर। थोड़े से नाम में परिवर्तन है। बाहर वाले को कहते हैं मच्छर और भीतर वाले को कहते हैं मत्सर। ये मत्सर क्या होता है? मत्तः अग्रे सरति इति मत्सरः। मत्तः मा माने मैं, ता माने आप मेरे पड़ोसी। मत्तः अग्रे सरति इति मत्सरः। मेरा पड़ोसी मुझसे आगे क्यों चल रहा है? मेरे पास 50 बीघा जमीन है तो भी एक गाड़ी नहीं खरीद पाया, इसके पास में 5 विश्वा भी नहीं है तो भी 4-4 गाड़ियां बदलता है साल भर में। बस इसी बात को कहते हैं मत्सर। और इस मच्छर को मारना बड़ा खतरनाक है सज्जनों देवियों। जब ये भीतर वाला मच्छर मर जाता है ना, तो व्यक्ति बड़ा सुरक्षित हो जाता है, आनंद की अनुभूति करने लगता है। तो जिन्होंने भीतर वाले मच्छर को मार दिया, ऐसे निर्मत्सरी जनों के सुनने योग्य है श्रीमद् भागवत कथा। कैसी है भागवत कथा? बोले वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, शिवम शिवदम कल्याणम ददाति शिवदः। ये परम कल्याण देने वाली है भागवत जी की कथा। क्या करती है? बोले तापत्रयोन्मूलनम, तीनों तापों का उन्मूलन कर देती है। ऐसा चरित्र कोई और दूसरा हो ही नहीं सकता प्रभु के चरित्र के अलावा।
कि सद्योरित्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। सद्यो हृद्यो हरि अवरुध्यते। मन में विचार आया भगवान के चरित्रों को सुनना चाहिए श्रद्धा से, तो भगवान वेदव्यास बताते हैं यह विचार आने मात्र से ही भगवान का हृदय में प्रादुर्भाव हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये प्रभु की कृपा है। उनकी कृपा को मान करके व्यक्ति को धर्माचरण करना चाहिए। शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। परंतु परमात्मा के चरणों में प्रीति हो, भगवान भगवान से मिलने की ललक हो तो भगवान अवश्य कृपा करते हैं, वो अवश्य मिलते हैं। महाराज जी बड़ा अच्छा ग्रंथ है भागवत, क्या किया जाए? तो तीसरे श्लोक में कहते हैं निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम। भगवान श्री सुखदेव स्वामी का मुख लग जाने से ये अमृत तुल्य हो गया है। बोले महाराज जी क्या करें? बोले पिबत भागवतम, पियो भागवत जी को। कब तक पिए? बोले जीवन जब तक रहे पीते रहो। राम चरित जे सुनत राम चरित जे सुनत जो भगवान के चरित्रों को सुन करके अपने मन को पूर्ण कर लें बस बहुत है। वस्तुतः भगवान वेदव्यास लिखते हैं उन्होंने भगवान के चरित्र का रहस्य नहीं जाना अब तक। क्यों नहीं जाना? बोले देखो भैया, जिस प्रकार से कोई मिट्टी का घड़ा लिया जाए उसमें 1000 छेद बना दिए जाएं और 1000 छेद करने के बाद यदि आप चाहो कि इसमें जल भर लें तो कैसे भरा जा सकता है?
नहीं भरा जा सकता ना। इसी प्रकार से ये मानव शरीर है, चाहे वो स्त्री का हो, चाहे पुरुष का हो, चाहे बच्चे का हो, चाहे बब्बा का हो, चाहे हाथी का हो, चाहे चींटी का हो, शरीर तो सबके है ही। ये पांच भौतिक शरीर, इसमें छेद बने हुए हैं हजारों। काय के छेद? वासनाओं के छेद, कामनाओं के छेद। विविध प्रकार की कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, विविध प्रकार की वासनाओं के चित्र बने हुए हैं। और इन वासनाओं से युक्त जो चित्र है, इनको बंद तो किया जा सकता नहीं, परंतु ऐसे छेद वाले घड़े में जल कैसे भरा जाए, कथा रूपी अमृत कैसे भरा जाए? तो बोले एक ही उपाय है कि 1000 छेद वाले घड़े को ले जाओ और जल में जाकर के डुबो दो, अपने आप भर जाएगा। इसी प्रकार से जहां कहीं भी भगवान के चरित्र हो रहे हों, कथाएं हो रही हों, उनके गुणानुवाद गाए जा रहे हों, श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में नव योगेश्वर जनक महाराज से कहते हैं, परम ज्ञानी जो जनक जी हैं उनसे कहते हैं, गायन विलज्जो विचरेद संगः। भगवान के कीर्तन में, भगवान की कथा में इस प्रकार से मग्न हो जाओ, विलज्जो विचरेद संगः। लज्जा, भय, संकोच, शर्म सब छोड़ दो। हमारे सामने ईश्वर विराजमान है, हमारे सामने ठाकुर जी विराजमान है, फिर हमें काय का संकोच? एक बात बता चले आपको, चलना तो है ही आगे। शास्त्रों ने 6 प्रकार की शरणागति बताई है। कि अनुकूलस्य संकल्प, भगवान के यदि बनना है तो 6 प्रकार की शरणागति है। अनुकूलस्य संकल्पः, प्रातिकूलस्य वर्जनम्, रक्षस्यतीति विश्वासो, गोप्तृत्ववर्णं तथा, आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति। ये 6 प्रकार की शरणागति है। पहली शरणागति कौन सी है? कि अनुकूलस्य संकल्पः, भगवान के अनुकूल हो जाओ। हमारे स्वामी क्या चाहते हैं? रुचिले सुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोई। रुचिले सुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोई। और तन मन धन आगे धरे, रहे अपन पो खोए। तो अनुकूलस्य संकल्पः, भगवान के अनुकूल सेवा करिए। अब भगवान ने कहा कि भाई मेरे भोग में प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता है। अरे साहब क्या बताएं, हमने गुरु मंत्र तो ले ही लिया, गुरु जी ने भी मना कर दिया लहसुन प्याज मत खाना, आज से ठाकुर जी का भोग नहीं लगेगा। तो गुरु मंत्र भी ले आए वृंदावन से और गोपाल जी की टांग लाए झोरा में। अब आजकल फैशन बन गया है, गोपाल जी को टांग लेते हैं डोली में, उसी हाथ से आइसक्रीम खा रहे हैं, एक हाथ में ठाकुर जी को लटकाए फिर रहे हैं। ये पूजा नहीं है, ये भावना नहीं है, ये दिखावा है, ये भक्ति नहीं है। अनुकूलस्य संकल्पः, शास्त्र कहता है भगवान के लिए अनुकूल क्या है, ये संकल्प लो। लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता है तो महाराज अब क्या करें, भोजन तो बिना उसके थोड़ा सा स्वादिष्ट नहीं लगता, तो क्या करें? बोली ठाकुर जी का भोग तो चनौरी से ही लगा दो। बोलो जय श्री राम। नहीं, यदि गोपाल जी आपके घर में विराजमान हैं
तो रसोई में जो भोग बनता हो वो पूरी थाली सजाइए और भगवान को भोग लगाइए। एक आदमी जितने में झिक जाए, एक आदमी का आहार ठाकुर जी को भोग लगना चाहिए, नियम है। बोलो राधे राधे। प्रातिकूलस्य वर्जनम, पहली शरणागति अनुकूलस्य संकल्पः, अनुकूल हो जाओ। दूसरी शरणागति बोले जो प्रतिकूल है, प्रातिकूलस्य वर्जनम, भगवान को जो अच्छा नहीं लगता उसे छोड़ दो। ध्यान से सुनिएगा, प्रातिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूल वस्तु को त्याग दो। दो शरणागति हो गई। तीसरी रक्षस्यतीति विश्वासो, अपने स्वामी पर दृढ़ विश्वास हो, मेरे प्रभु मेरी रक्षा करेंगे। भगवान भी कहते हैं रक्षापेक्षाम अपेक्षते, मेरे कोई अपेक्षा तो करे, मुझसे चाहे तो सही। जो तू आवे एक पग में आऊं पग 60, जो तू कर्रो काठ सो तो मैं लोहे की लाठ। भगवान पर दृढ़ विश्वास हो, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। कैसे विश्वास हो? डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने सबके सब करे गए हैं किनारा। ओ लाख अपनों सबके सब करे गए हैं किनारा, सबके सब करे गए हैं किनारा, सबके सब करे गए हैं किनारा। और कोई न देता सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा, तेरा ही अब तो सहारा है, सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा, सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा। और कोई न देता दिखाई, सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा। और कोई न देता दिखाई, अब तो सहारा। हाल मेरे क्या समझ में आ रहा है कि नहीं है? हाल मेरे तू ही अब संभाले, मेरी नैया है तेरे हवाले।
गोपाल, आपने इस जगत को बनाया है, सारे संसार को बनाते बनाते मेरे ऊपर भी कृपा कर दी, मुझे भी बना दिया। तूने सागर ये पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बहाए, तूने सागर ये पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बहाए, तूने सागर ये पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बहाए, तूने सागर ये पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बहाए, चाँद सूरज करोड़ों सितारे तूने आकाश में भी खिलाए, चाँद सूरज करोड़ों सितारे तूने आकाश में खिलाए, हाल मेरे हाल मेरे हाल मेरे तू ही अब संभाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, हरि बोल। बचा कर दिखाओ रे, ओ जिस समय तू बचा कर आओ रे, आग में भी बचा कर दिखाओ रे, जिस समय तू बचाने को आवे, आग में भी बचा कर दिखाओ रे, जिस समय तू बचाने को आवे, आग में भी बचा कर दिखाए, जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, उसका कैसे कोई पार पावे, जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, उसका कैसे कोई पार पावे, तेरे सब काम जग से निराले, तेरे सब काम जग से निराले, मेरी नैया तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया तेरे हवाले, डूबतों को
बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। तीसरी शरणागति रक्षस्यतीति विश्वास हो, रक्षा का विश्वास हो। तो जब विश्वास हुआ हिरण्यकशिपु ने कहा, प्रहलाद त्रिलोकी मेरे भय से भयभीत होती है, तुझे किसका बल है जिसके बल से तू निर्भय होकर के मेरे सामने खड़ा है? प्रहलाद जी कहते, पिता महाराज, न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम चापरेशाम। वो मेरे बल नहीं है अकेले, जिनसे बल प्राप्त करके ब्रह्मा जी त्रिलोकी की रचना कर देते हैं, जिनसे बल प्राप्त करके भगवान शिव संपूर्ण सृष्टि को खा जाते हैं, जला करके भस्म कर देते हैं। सबई बलम बलिनाम चापरेशाम, सूर्य चंद्र जितने भी हैं सब में उन्हीं का तो बल है। तो दृढ़ विश्वास प्रहलाद को था। प्रहलाद जी से पूछा गया कि ऐसा बलवान है तो वो कहां रहता है? तो भगवान शिव जी ने कहा, बोले कहाओ सो कहां जहां प्रभु नाही। भगवान शिव जी का वाक्य है। रामचरितमानस में किसके नाम है? आप सब विद्वान हैं, सब पढ़े लिखे, सभी लोगों के घर में रामचरितमानस का पाठ होता है। और वही हुआ। सत्यम विधातुम निज भृत्य वाशितम, आगे कथा आएगी। भृत्य की वाणी को सत्य करने के लिए खंभे में से प्रकट हो गए। विश्वास दृढ़ था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इतना सा कहा। भरी सभा में जहां बड़े बड़े वीर पुरुष बैठे थे, द्रौपदी का लाज बचाने के लिए केवल कन्हैया ही तो आए। हमारे रामानुज संप्रदाय के एक स्वामी जी बड़ा अद्भुत वर्णन करते हैं। उनके मुखारविंद से श्रवण किया दास ने। बोले देखो भैया, महारानी द्रौपदी ने तो उस दिन एक ही रंग की साड़ी पहनी थी। महारानी द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, उस दिन एक ही रंग की साड़ी थी साहब। परंतु जब हमारे कन्हैया जी आए तो उन्होंने बड़ी बड़ी रंग बिरंगी साड़ी प्रकट करी कि सुंदर सफेद सब्ज बैगनी हरी पीरी और ढेरे बहुतेरी नहीं गिनवे में आयो है। लाली ओ गुलाबी गुलनारी पाट फाल साही, काही ओ बदामी बहुते रो दर्शायो है। कि खाकी प्याजी धानी आसमानी, जाफरानी रंग रंग आसमान लगी छायो है। और द्रौपदी के काज ब्रजराज वे बजाज, मानो लाद के जहाज पट द्वारिका सो आयो है। तो रक्षस्यतीति विश्वास, क्या था? विश्वास था कि अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलदान। सूर किशोर कृपा से सब विधिहारे को हरिना। दृढ़ विश्वास था कन्हैया आएंगे। कितने चरित्र हैं? लाखों चरित्र हैं। कर्मा को विश्वास हो गया, बोले गोपाल जी आएंगे, मेरी खिचड़ी खाएंगे, तो भगवान आकर के गोदी में बैठ जाते हैं। नामदेव जी को विश्वास हुआ, भोग बना रहे थे, कोई कुत्ता आया रोटी उठा करके ले गया। नामदेव जी घी की कटोरी लेके पीछे दौड़ रहे हैं। अरे विठ्ठल भगवान चिपड़ तो लेने दो, रूखी खाओगे क्या?
भगवान कहते हैं तुमने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया है। एकनाथ जी महाराज को विश्वास था, कथाएं तो सब लोगों ने सुनी है, केवल भाव वाली बात है। उत्तराखंड से जल भर करके लाए, पैदल यात्रा की, रामेश्वरम पहुंचने वाले थे। दोपहरी का समय, बालू में कोई मरणासन गधा पड़ा था। एकनाथ जी ने कहा यदि इसको जल नहीं मिला बेचारा मर जाएगा। एक क्षण भी विचार नहीं किया, मैं इतनी दूर से गौमुख से लेकर के चला आ रहा हूं जल, और रामेश्वरम प्रभु सामने ही है, जाकर के गोपुर में जाऊंगा, भीतर शिव जी पर जल चढ़ाऊंगा, मेरी यात्रा सफल हो जाएगी। हे भगवान भोलेनाथ, ये बेचारा मर जाएगा। उस गधे के मुखार बिंद में कमंडलू का जल गिराते हुए कहने लगे, प्रभु मेरा जल तो यहीं से स्वीकार कर लेना। भक्तमाल का चरित्र है, उस गधे में श्री भगवान शिव प्रकट हो गए और शिव जी ने कहा, एकनाथ मुझे तुमने यहां भी पहचान लिया क्या? श्री एकनाथ जी कहते हैं, प्रभु आप तो सब जगह विद्यमान हो, रक्षस्यतीति विश्वास हो, ये विश्वास हो। तीसरी शरणागति हो गई सज्जनों। अब चौथी शरणागति है, बोले गोप्तृत्व वर्णम तथा। गोप्तृत्व वर्णम तथा, भगवान को वर्ण कर लो। वर्ण का मतलब बोले उनसे संबंध बना लो। क्या संबंध बनाना है? बोले जो तुम्हें अच्छा लगे वो बना लो। कोई कोई गुरु बना लेते हैं। अर्जुन महाराज ने गुरु बना लिया, शिष्यस्तेयम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। महाराज जी आप हमारे गुरु जी हो, हम आपके चेला हैं। बोलो राधे राधे। माँ यशोदा ने बालक बना लिया, लाड़ लड़ाती है कन्हैया को। गोपियों ने सखा बनाया, मित्र बनाया, पति बनाया। द्रौपदी ने भी तो सखा बनाया। विदुर जी ने स्वामी बना लिए। संबंध बना लो, जो तुमको अच्छा लगे। पिताजी बना लो, चाहे बेटा जी बना लो, चाहे भाई बना लो, चाहे पति बना लो। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। पर संबंध बना लो। गोप्तृत्व वर्णन तथा। पांचवी शरणागति आती है आत्मनिक्षेप। अपना सर्वस्व प्रभु को समर्पित कर दो, ये पांचवी शरणागति है। आत्मनिक्षेप कार्पण्यम। छठवीं है कार्पण्य, माने कार्पण्य क्या होता है? बोले तृणादपि सुनीचे तरो रपि सहिष्णुना, तरो रपि सहिष्णुना। अमानि नामान देना कीर्तनीय सदा हरि, कीर्तनीय सदा हरि। जय 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 जय। महाराज जी का असर है, राजेश्वरानंद जी महाराज जी का आप बह गए बागेश्वरी में। जय हो। आहा
ही अद्भुत। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। छठवीं शरणागति बड़ी अद्भुत है साहब। तिनके से भी छोटे हो जाओ। मैं आपको क्या दूं प्रभु कि मम नाथ यदस्ते योस्मि हम सकलम तद्धि तवैव माधव। नियतः स्वमिति प्रबुद्धति अथवा किं समर्पयामि ते। ये भाव होना चाहिए छठवीं शरणागति के लिए। बोले ममनाथ यदस्ति योस्मि हम सकलम तद्धि। मेरे पास जो भी है, मेरे पास में घर है, मेरे पास मकान है, मेरे पास जमीन है, जायदाद है, मेरे पास स्त्री है, मेरे पास पुत्र है, मेरे पास में सारी व्यवस्थाएं हैं, वो सब पहले से ही आपने ही दी है। हम क्या लेके आए? अच्छा आप लोग इतने बैठे हो, एक आध हमको बताओ जो लेके आए हो। लाए थे क्या? यहाँ धरती पे आए वादना को लेके आए कछु? जो लाए हो वो हाथ उठा के बताओ। लाए? कछु ना लाए। अरे हमें और आपको तो होश ही नहीं था, हम कहाँ आएंगे। जो था वो पहले से ही विद्यमान है, परंतु हम यहाँ आकर के जब सब कुछ जानने लग जाते हैं तो हम कहते हैं बोले भगवान भगवान क्या होता है, जो है सो हम ही है। भगवान को बड़ी हंसी आती है, मिट्टी का खिलौना मैंने 2 दिन के लिए बनाया है। भगवान मुस्कुराते हैं बैठे बैठे, बोले देखो इसको कितना अहंकार है। बलि महाराज से बामन भगवान स्वयं ये कहते हैं, बोले देखो किसी को बहुत सुंदरता प्राप्त हो जाए, किसी को बहुत सारा धन मिल जाए, किसी को बहुत विद्या प्राप्त हो जाए, किसी के पास में बहुत सारी प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए, ऐसी चीजें होने के बाद उसको अभिमान अहंकार न हो तो तत्रायम वदनुग्रह, वहां मेरा अनुग्रह मेरी कृपा मानना। बोलो राधे राधे। नहीं तो अभिमान तो स्वाभाविक है। तो 6 प्रकार की शरणागति बताई गई। इस 6 प्रकार की शरणागति में मन तब लगेगा पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। भावुक जनों से, रसिक जनों से, विद्वत जनों से, उनके मुखारविंद से निकली हुई भगवत चरित्र को, भवरोग की जो रामबाण औषधि है उसको श्रवण करोगे तो ही काम बनेगा। बोलिए वृंदावन विहारी।